सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में अब बिजली कटौती की नौबत आ गई है। छत्तीसगढ़ में बारिश की बेरुखी से सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा की स्थिति बन गई है। हालात ये हैं कि बीजेपी प्रदेश सरकार पर 20 साल में पहली बार अघोषित बिजली कटौती का आरोप लगा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। बिजली के मामले में सरप्लस राज्य का तमगा रखने वाली छत्तीसगढ़ में इस बार बिजली संकट के हालात बन रहे हैं। सप्लाई की तुलना में मांग अधिक होने से उद्योगों की बिजली काटने की बात कही जा रही है। बिजली संकट को देखते हुए अभी उद्योगों में लोड शेडिंग की जा रही है। हालात ऐसे ही रहे तो ग्रामीण अंचल और घरेलू स्तर पर भी लोड शेडिंग की जा सकती है। 20 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार अघोषित बिजली कटौती कर रही है। दरअसल इस साल बारिश नहीं होने से प्रदेश में बिजली की मांग में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त सितंबर में प्रदेश में औसत मांग लगभग 4000 मेगावाट की रहती थी, लेकिन मानसून की बेरुखी की वजह से ये मांग 4700 मेगावाट तक पहुंच गई है। प्रदेश के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन से 400 मेगावाट, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से 900 और मंडवा से 650 मेगावाट बिजली मिल रही है। इसी तरह सेंट्रल पूल से 2000 और प्राइवेट बायोमास से 300 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है, जबकि 400 मेगावाट की बिजली दूसरे राज्यों से ली जा रही है। यही कारण है कि डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए उद्योगों में लोड शेडिंग की जा रही है। तो कम बारिश की वजह से किसान पंपों के जरिए ही अपने खेतों में सिंचाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में जल्द बारिश नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। स्तर बिजली कटौती का है वो बहुत दयनीय स्थिति है। शहर तो शहर, गांव में भी प्रत्येक 10 मिनट 15 मिनट में बिजली कटौती की जा रही है। इधर धमतरी कलेक्टर का कहना है कि सिंचाई के लिए नहरों से पानी दिया जा रहा है, जिसके चलते बिजली का लोड भी बढ़ रहा है। नहर का पर्याप्त मात्रा में पानी दी जा रही है, उसके बाद भी अगर किसान फीडर से बिजली का उपयोग करते हैं तो उसमें एक प्रकार से दुरुपयोग होता है। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि पानी पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है तो बिजली वहाँ पर बंद कराई जाए। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर बिजली कटौती को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सरकार के द्वारा बिजली कटौती होने से ये सरकारी अकाल की छाया छत्तीसगढ़ में दिख रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है 20 वर्षों में कि सरकार के द्वारा घोषित तौर पर बिजली कटौती की जा रही है। बहरहाल बिजली विभाग के मुताबिक इन दिनों प्रदेश में मांग ज्यादा और उपलब्धता कम है। ऐसे में बिजली उत्पादन बढ़ाना और दूसरे राज्यों से और बिजली लेना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा ओरछा में पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री ने भगवान राम राजा के दर्शन किए और अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। पृथ्वीपुर विधानसभा में आयोजित जनसभा में मंत्री वीरेंद्र ने जनता के सामने नतमस्तक हुए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी असली ऊर्जा तो ओरछा की जनता है। इधर मंत्री वीरेंद्र खटीक ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संसद में मानसून सत्र नहीं चलने का एकमात्र कारण विपक्ष ही रहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ही सदन में नए मंत्रियों का परिचय भी माननीय सदस्यों के सामने नहीं होने दिया, जिससे ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों में काफी रोष है। सदन की गरिमा को शर्मसार करने का काम इस बार के वर्षाकालीन सत्र में हुआ। जो ओबीसी के 27 सांसदों को मंत्री बनाया गया, 12 अनुसूचित जाति के, 8 अनुसूचित जनजाति के और 11 महिला सांसदों को मंत्री बनाया गया, उनका परिचय नहीं कराने देने से पूरे देश भर में इन वर्ग के लोगों में काफ़ी आक्रोश की भावना जागृत हुई है। और इसके कारण से यह तय हुआ कि जो नए मंत्री बने हैं वो जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे।